एक दिन कई और के हजार दिन से उत्तम है। और आज सुबह में हम लोग प्रभु के आंगन में खड़े हुए हैं उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए। आज सुबह में जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए आए, विश्वास करेंगे आज जो जिंदा परमेश्वर है, जो प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, हमारे बीच में उपस्थित होगा। हालेलुया। दिव्य आश्रय वाराणसी की तरफ से आप सबको इस हिंदी आराधना में हम लोग स्वागत करते हैं। आइए अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाएं और प्रार्थना के साथ इस आराधना को हम लोग शुरू करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप जिंदा परमेश्वर है। प्रभु यीशु आप आराधना में विराजमान होते हैं प्रभु। और आज सुबह में इस आराधना में आइए प्रभु, आपका स्वागत है। इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी अगुवाई करिए प्रभु यीशु, अगुवाई करिए प्रभु यीशु, अगुवाई करिए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। ऐसा ही हो। यीशु मसीह हमारा रखवाला है। आइए हम उसकी आराधना करें। मुसीबत से हमको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला।
मुसीबत से प्रभु आपने मैं संभाला है, क्योंकि आप मेरा रखवाला है प्रभु यीशु। आज सुबह में हम लोग आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु यीशु, स्तुति करिए उसके, बोलिए प्रभु आप मेरा रखवाला, आप मेरा चरवाहा है प्रभु, मुझे कुछ कठिन नहीं होगी प्रभु। आपने मृत्यु के बंधन से प्रभु हमें ढूंढ निकाला प्रभु यीशु, अंधकार के बंधन से प्रभु आपने हमें छुड़ा लिया है यीशु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, हालेलुया। धन्य प्रभु यीशु आपका नाम, हालेलुया। हम लोग मिलकर आज प्रार्थना करेंगे। विश्वास करिए जब हम लोग आप प्रार्थना करेंगे प्रभु आपके लिए चमत्कार को करेगा। यदि आप बीमार है, परेशान है, निराश है, आज उसके दरबार में आपके लिए द्वार खुला है। वो आपका रखवाला है, वो आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और आज जब हम लोग यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे, विश्वास करिए प्रभु हर एक बंधन को तोड़ेगा। हर एक दुष्ट का बंधन है, बीमारी का बंधन इसी समय टूटेगा। ये अपने आंखों को बंद करिए और मेरे साथ मिलकर उसी यीशु जो हमारा रखवाला है, ओ उसको बोलिए प्रभु आप मुझे प्रभु छुड़ाइए प्रभु, हालेलुया। यीशु हम आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप जिंदा हैं, आप हमारा रखवाला है प्रभु। आपने और एक मुसीबत से हमें छुड़ाने का वायदा किया है प्रभु। और आज सुबह में जब हम लोग मिलकर आपके चरणों में आए हैं, जितने लोग बीमार है, जब इस आराधना में वो लोग शामिल है प्रभु, यीशु के नाम में आपका चमत्कार अभी उन लोग के शरीर में होने के लिए, हालेलुया। यीशु के नाम में हम लोग बोल देते हैं प्रभु, हर एक दुष्ट का बंधन है यीशु मसीह के नाम में टूटने पाए, हालेलुया, यीशु के नाम में प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं एक एक जन जो प्रभु अशांत है, निराश है, आज आप उनके मददगार और सहायक बनिए प्रभु। उन लोग जानने पाए आप उनका रखवाला है, आप उनका मालिक है, आप उनसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आइए हम परमेश्वर की इस आराधना में, जहाँ हमारा परमेश्वर मौजूद है और परमेश्वर जहाँ हमें ले जाना चाहता है, उस आराधना में हम चलें, प्रभु के साथ होकर चलें। आइए मिलकर आराधना करें। मुझको तू अपने
यीशु मसीह, जहाँ तू रहता है मेरे परमेश्वर यीशु मसीह, जहाँ तेरा शांति है प्रभु, जहाँ तेरा अनुग्रह है परमेश्वर, हम सभी को प्रभु यीशु मसीह अपने उस पवित्र स्थान में ले जा प्रभु। हम जाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे उस पवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह, हमें ले चल प्रभु, हमें ले चल मेरे परमेश्वर खुदा यीशु नासरी। हालेलुया। बदल दे प्रभु, हमारे उस मन को जो पापी है ओ परमेश्वर, जो इस संसार के अंधकार में डूबा हुआ है प्रभु, उस मन को बदल दे मेरे परमेश्वर, और अपने लहू से हमें धो दे प्रभु यीशु मसीह, शुद्ध कर दे प्रभु हमारे मन को, हमारी आत्मा को। हे परमेश्वर हमें शुद्ध कर प्रभु, हम तेरे सम्मुख आए हैं प्रभु यीशु मसीह, हमें शुद्ध कर प्रभु, हमें शुद्ध कर परमेश्वर। हालेलुया।
सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। परमेश्वर यीशु मसीह खुदा मेरे परमेश्वर अपने इस स्थान में हमें ले जा प्रभु यीशु मसीह, जहाँ तेरा प्रभु यीशु मसीह, जहाँ तू विराजता है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हाले परमेश्वर, हर एक खेदित मन को, हर एक दुखी आत्मा को परमेश्वर अपने संग ले जा मेरे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, अपने उस स्थान में ओ प्रभु यीशु मसीह, जहाँ प्रभु हमारे लिए तूने अपना स्थान बनाया है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हे प्रभु दया कर मेरे परमेश्वर यीशु। हालेलुया।
आज सुबह एक बार फिर आपका स्वागत करते दिव्य आशय वाराणसी से। परमेश्वर हमारे मध्य में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में। जब परमेश्वर की आराधना हम लोग करते हैं, परमेश्वर हमारे मध्य में उतर आते हैं। और इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं और परमेश्वर अपने वचन से हम लोगों से आज बातचीत करने जा रहे हैं। आज मेरा विषय है, परमेश्वर को क्या पसंद है, धर्म या धार्मिकता। परमेश्वर रिलीजन पसंद करता है या राइचियसनेस पसंद करता है। और यदि आप उस शब्द को अध्ययन करेंगे, रिलीजियन शब्द वो एक लतीनी शब्द से आया है, रिलीजियो। और रिलीजियो का जो अर्थ होता है वो है परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक तरीका, परमेश्वर को आराधना करने का एक तरीका, परमेश्वर के पास पहुंचने का एक तरीका। और आश्चर्य होगा ये जानकर कि 18वीं शताब्दी तक ये शब्द रिलीजियन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होता था। जब आप पुराने नियम में जाकर के रिलीजियन शब्द ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। पुराने नियम में आपको एक शब्द मिलता बार बार, धर्म, परमेश्वर का धर्म, परमेश्वर धर्मी है। जो शब्द है जिसको हिंदी भाषा में धर्म में ट्रांसलेट कर दिया गया, वो वास्तव में जो शब्द है वो है सदीक, यानी धार्मिकता, यानी धर्म के सत्य के मार्ग पर चलना, खराई जीवन के साथ चलना, सत्य के अनुसार चलना, नैतिक जीवन जो परमेश्वर का धार्मिकता है, जो परमेश्वर का मापदंड है, उसके अनुसार से जीवन व्यतीत करना। धार्मिकता जो शब्द है, और धार्मिकता शब्द का सीधा अर्थ है सत्य से। जब आप भारतीय दर्शन में जाएंगे तो आप पाएंगे कि हमारे देश का जो झंडा है उसके बीच में धर्म चक्र है, और वो चक्र जो है धर्म चक्र बोला जाता है, यानी सत्य का चक्र। और हमारे देश का जो स्लोगन है, सत्यमेव जयते। धार्मिकता सत्य को दर्शाता है। धर्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि तौर तरीका, नियम कानून, रूल्स रेगुलेशन, जो विधिवत एक संस्थागत धर्म होती है उसको दर्शाता है। पर आज हम लोग देखने जा रहे हैं परमेश्वर को क्या पसंद है। परमेश्वर को बिल्डिंग, नियम कानून ये पसंद है या परमेश्वर को कुछ और पसंद है। और जो शब्द है इब्रानी भाषा में वो सदेक है, और सदेक शब्द लगभग 500 बार आया है, जिसका ट्रांसलेशन वास्तव में धार्मिकता होना चाहिए, या मार्ग होना चाहिए, या खराई होना चाहिए, या सत्य होना चाहिए। और जब नए नियम में आप आएंगे तो वहां है डायकायोस, और डायकायोस का अर्थ होता है धार्मिकता, राइचियसनेस। और जब आप नए नियम में आएंगे वहां भी आप धर्म शब्द नहीं पाएंगे, पुराने नियम में आएंगे वहां भी धर्म शब्द आप नहीं पाएंगे। यह शब्द बाइबल के उन संस्कृतियों में पाया ही नहीं जाता था जिसको आज हम लोग धर्म के नाम से जानते हैं। और इसीलिए पौलुस रोमियो पहला अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, हमें परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरना है, हमें राइचियस होना है। परमेश्वर के सामने हमें धर्म का नहीं होना है, पर हमें धर्मी ठहरना है, हमें धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करना है। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था, उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा, धार्मिकता के लिए ये करना जरूरी है, धार्मिकता के सारे कार्यों को पूरा करने के लिए। पर यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो वो धार्मिकता को लेकर आया था। परमेश्वर का जो खरापन है, परमेश्वर का जो सच्चाई है, परमेश्वर का धर्म को लेकर वो नहीं आया था। जिस शब्द को हम लोग यहाँ रिलीजन के रूप में इस दुनिया में देखते हैं, यीशु मसीह ने कोई धर्म की स्थापना नहीं की। यीशु मसीह परमेश्वर का राइचियसनेस को लाया था। यीशु मसीह परमेश्वर का उस मार्ग को लाया था जो सत्य का मार्ग है। और यीशु मसीह स्वयं अपने बारे में कहता है, सत्य मैं हूं, आई एम द राइचियसनेस, आई एम राइचियसनेस, मैं परमेश्वर का सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो धर्म को लेकर नहीं आया, धार्मिकता को लेकर के आया। और आज भी परमेश्वर हम लोगों से चाहता है कि हम लोग धर्म नहीं परंतु धार्मिकता में रहे। धार्मिकता का अर्थ होता है परमेश्वर की नैतिक स्वभाव, परमेश्वर का नैतिक खरापन, परमेश्वर का नैतिक सत्यता हमारे जीवन में भरी रहे। मेरे साथ निकालिए इस समय यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 6 अध्याय और 20 पद।
वहां लिखा है, मेरे लिए जो लोबान शबा से लाते हो, सुगंधित नरकट दूर देश से आता है, इसका क्या फायदा है? परमेश्वर बोल रहा है यिर्मयाह 6:20 में, जो तुम लोबान शबा से ला रहा है, सुगंध द्रव्य ला रहा है। हमारे यरूशलेम के मंदिर में सुगंध द्रव्य परमेश्वर को चढ़ाया जाता था। तुम जो लोबान ला रहा है मेरे लिए, और तुम विदेशों से सुगंधित नरकट ला रहा है ताकि मुझको सुगंध द्रव्य का भेंट चढ़ाए, इसका लाभ क्या है? तुम्हारे होम बलि से मैं प्रसन्न नहीं हूं और न तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। परमेश्वर बोल रहा है, तुम्हारा ना होम बलि चाहिए ना मेल बलि चाहिए। जो वस्तु को तुम लाकर बलिदान कर रहे हो उससे मुझको कोई प्रयोजन नहीं है। जो तुम विदेश से मेरे लिए सुगंध द्रव्य ला रहे हो उससे मुझको कोई प्रयोजन नहीं। और ये जो शब्द है ये दिखा रहा है परमेश्वर को धर्म का रीति रिवाज से मतलब आज नहीं, कभी भी नहीं था। परमेश्वर को किसी और चीज से मतलब था। परमेश्वर नहीं चाहता था केवल खोखला हम शरीर से परमेश्वर की आराधना करें, हम वस्तु लाकर परमेश्वर की आराधना करें। ये जो परमेश्वर जिसकी बात मैं आज आपसे कर रहा हूं, ये परमेश्वर कुछ और चाहता है। ये परमेश्वर रिलीजियन नहीं, ये परमेश्वर राइचियसनेस चाहता है। ये परमेश्वर रीति विधि नहीं, ये परमेश्वर खरापन चाहता है। ये परमेश्वर ढोंग नहीं, ये परमेश्वर सत्य चाहता है। और ये परमेश्वर कह रहा है अपने लोगों को, मत लाओ सुगंध द्रव्य, मत लाओ लोबान, मत चढ़ाओ मुझको सुगंधित चीज, मत चढ़ाओ मुझको सोना और चांदी, मत चढ़ाओ होम बलि और मेल बलि, मुझको ये प्रसन्न नहीं करता। यदि आगे आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब उसका 7 अध्याय और 21 पद में लिखता है, सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यो कहता है, क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय में कुछ आज्ञा न दी थी, परंतु मैंने तो उन सबों को यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर बोल रहा है, जब तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से हम निकाल रहे थे तो मेरा जो आज्ञा था उन लोगों को, वो ये नहीं था कि होम बलि चढ़ाना, मेल बलि चढ़ाना, ये वस्तु लाना, वो वस्तु लाना। वास्तव में जो आज्ञा के पीछे छिपा हुआ बात था वो ये था, मेरी आज्ञा मानना, मेरा वचन को मानना, तब मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरे प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलना। ये मार्ग क्या है? यही है परमेश्वर का धार्मिकता। ये धार्मिक मार्ग जिसको परमेश्वर तैयार कर रहा था। परमेश्वर कह रहा है यहां पर दूसरे शब्दों में, मत लाओ पैसा, मत लाओ धन, मत लाओ बलिदान, मत चढ़ाओ कुछ हमको, क्योंकि ये आज्ञा मैंने उनको दिया ही नहीं था। मेरी आज्ञा के पीछे जो बात थी वो ये थी कि तुम मेरी वाचा को पालन करो, तुम मेरी आज्ञा को मानो, तुम दिल से मेरे साथ चलो, तुम उस मार्ग पर चलो। लिखा है, जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उस मार्ग पर चलो। मेरा इच्छा है, एक मार्ग मैंने बनाया है, उस मार्ग पर चलो। परमेश्वर अपने दिल की इच्छा को प्रकट कर रहा भविष्यवक्ताओं के द्वारा से, कि मैं नहीं चाहता हूं ढोंग और आडंबर में मेरा आराधना किया जाए। मेरा आराधना भवन, हाथों के बनाए हुए भवन में नहीं होता है। मेरा आराधना दुनिया की वस्तु से नहीं किया जाता। मेरा आराधना वचन को पालन करके शुद्ध जीवन से परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलने के द्वारा होता है। लिखता परमेश्वर बोलता है, तब तुम्हारा भला होगा। यानी कि यही मुझको पसंद है। क्या पसंद है परमेश्वर? परमेश्वर को धर्म पसंद नहीं है, इसलिए यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना नहीं किया। यीशु मसीह ने कभी ये नहीं बोला, लो मैं धर्म लेकर आया। यीशु मसीह बोला, मैं परमेश्वर का राज्य लेकर आया हूं। और यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर का दास यूहन्ना बोलता है, मार्ग तैयार करने आया हूं। एक शब्द हूं मैं, जंगल में परमेश्वर का मार्ग तैयार कर रहा हूं। ये यही मार्ग है जिस मार्ग के बारे में परमेश्वर ने यशायाह नबी को बताया, जिस मार्ग के बारे में यिर्मयाह नबी को बताया कि मेरा मार्ग को लोग छोड़ दिया है, अपना अपना मार्ग ले लिया है। कौन सा मार्ग ले लिया है वो लोग? अपना जिंदगी को असत्य में, झूठ में, चोरी में, लालच में, नाना प्रकार के पाप में वो लोग बिता रहे हैं। और वो लोग सबत के दिन मेरे पास आते हैं, मेल बलि चढ़ाते हैं, होम बलि चढ़ाते हैं, दशवांश देते हैं, हाथ उठाते हैं, स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं,
परंतु उनका मन मुझसे कोसों दूर है। और आज सुबह मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं, क्या चाहता है परमेश्वर आपसे? परमेश्वर आपसे चाहता है वो जो मार्ग परमेश्वर ने तैयार किया है, वो जो परमेश्वर ने धार्मिकता का मार्ग तैयार किया है, परमेश्वर चाहता है हम उस पर चलें, हम परमेश्वर के वचन पर चलें, हम परमेश्वर के वचन को मान करके परमेश्वर के साथ एक प्रगाढ़ संबंध बनाएं। नहीं तो परमेश्वर हमारे चर्च में आने और दान देने और जाने को ऐसे ही बोलेगा, मैं प्रसन्न नहीं हूं जो तुम कर रहा है। हाँ, तुम धर्म का कार्य कर रहा, मुझको धर्म का कार्य से आनंद नहीं है, मुझको धार्मिकता पसंद है। और यहां पर लिखता है उस मार्ग पर चलना है जो परमेश्वर ने हम लोगों को दिखाया है। हमेशा से मानव जाति कर्मों पर ज्यादा केंद्रित होती है, दिल पर कम। और जब अदन के बगीचा में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर ने कोई चर्च भवन नहीं बनाया अदन की बगीचा में कि ये तुम्हारा चर्च है, हर रविवार को तुम लोग 10 बजे यहां पर तैयार होकर आना और हम तुमसे यही मिलेंगे। कल्पना कीजिए, अदन का बगीचा, परमेश्वर ने पहला मानव और पहला स्त्री को बनाया, पहला पुरुष और पहला स्त्री को बनाया और रख दिया और बोला तुम लोग से मिलने आएंगे। कब? प्रतिदिन, दिन के ठंडे में, प्रतिदिन परमेश्वर मिलने वाला। जो वास्तविक परमेश्वर का योजना था वो ये नहीं था सप्ताह में एक दिन इस परमेश्वर का दर्शन हमको करना है। वास्तव में ये था प्रतिदिन इस परमेश्वर का दर्शन करना है। और इस परमेश्वर को दर्शन करने के लिए परमेश्वर ने कोई चर्च भवन का निर्माण नहीं किया। परमेश्वर बोला हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। कहां आएंगे? जहां तुम रहता है। और आज भी जब लॉकडाउन के जमाने में जब हम लोग अपनी घर में आराधना कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने घर में आराधना करना सीखा। परमेश्वर बोल रहा है ये वही अदन का बगीचा में जो हम स्टार्ट किए थे, जिसको बाद में मानव ने गड़बड़ा दिया और उसको ला करके एक समुदाय के लिए केंद्र जगह बना दिया जहां पर आराधना होती है। मैं चाहता हूं हर घर में आराधना हो। मेरा वास्तविक योजना यही है, यही मार्ग है। मैं चाहता हूं तुम लोग रोज इस मार्ग पर चलो, रोज मेरी आराधना करो। किसी व्यक्ति की तुमको आवश्यकता नहीं मेरी आराधना करने के लिए। मेरी आराधना करने के लिए मेरे मार्ग पर चलना है, मेरे वचन को पढ़ना है, मेरे वचन पर चलना है, तब तेरा भला होगा। और आज सुबह मैं उत्साहित करना चाहता हूं आपको, परमेश्वर के मार्ग को चुनिए। धर्म नहीं है ये, धार्मिकता है ये चरित्र की बात है, ये सत्यता की बात है, ये खराई की बात है। और परमेश्वर वही हमारे जीवन में चाहता है। जब आप भविष्यवक्ताओं का अध्ययन करेंगे, आप पाएंगे भविष्यवक्ता याजकों के विरुद्ध में, राजा के विरुद्ध में, लोगों के विरुद्ध में भविष्यवाणी कर रहे कि तुम लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया है, तुम भटक गए हो, तुम लोगों के अंदर सामाजिक बुराइयां आ गई है, नफरत को तुम लोगों ने जगह दिया है। और याजकों को बोलते हैं तुम लोग रीति रिवाज को महत्व दे रहे हो, पश्चाताप के बारे में प्रचार ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम लोगों का खुद का जीवन पाप में तुम लोग जी रहे हो, झूठे आडंबर में तुम लोग जी रहे हो, दिखावा में तुम लोग जी रहे हो। और परमेश्वर कहता है मैं धर्म पालन करने के लिए तुमको नहीं बुलाया, मैं तुम्हें धार्मिकता में चलने के लिए बुलाया। इसलिए जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह ने कोई चर्च की स्थापना नहीं की, कोई भवन की स्थापना नहीं की, कहीं एक जगह वो केंद्र नहीं बनाया। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ये योजना शुरू से आज तक नहीं है कि लोग उसकी आराधना कोई विशेष जगह पर जाकर करेंगे। इब्रानी संस्कृति में आप पाएंगे कि लोग परमेश्वर की आराधना पूरे जीवन उसका परमेश्वर को केंद्र में रख करके वो लोग जीवन जीते थे। हर पर्व जो है परिवार के साथ और अपने घर में वो लोग मनाते थे। उसका अर्थ यह होता है परमेश्वर जहां मनुष्य है वहां परमेश्वर है, वहां परमेश्वर पहुंचना चाहता है। यीशु मसीह आकर क्या प्रचार करने लगा मालूम है? ये नहीं बोला आओ मेरा चर्च में मेंबरशिप लो, वहां रजिस्टर है, बपतिस्मा लो मेरे चर्च में। यीशु मसीह बोला मन फिराओ। यीशु मसीह का प्रचार था मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य आ गया है, मार्ग आ गया है। वो मार्ग मैं हूं जिसके बारे में यिर्मयाह बोला था, परमेश्वर का मार्ग में चलो, आओ मेरे पीछे चलो, आओ अपना क्रूस प्रतिदिन उठाओ और मेरे पीछे चलो। धार्मिकता मैं हूं। धार्मिकता कोई रीति रिवाज नियम कानून का ढांचा नहीं है, धार्मिकता मैं हूं, सत्य मैं हूं। यीशु मसीह ने ऐसा कहा, इसलिए उसने कहा मन फिरा लो और रीति रिवाज से मन फिरा करके परमेश्वर की ओर
लौट आओ। इसलिए जब वो यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश किया, उसने उन लोगों को कहा, तुम लोगों ने मेरे पिता के घर को डाकुओं का खो बना दिया है। यिर्मयाह के पास जाएंगे तो वही यिर्मयाह बोल रहा है, तुम लोगों ने मेरे पिता को डाकुओं का खो बना दिया। यशायाह के पास जाएंगे, उसी बात को यशायाह बोल रहा है, तुम लोग केवल मुंह से परमेश्वर का आराधना करता है, परंतु तुम लोगों का दिल परमेश्वर से कोसों दूर है। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम लोग परमेश्वर की आराधना धार्मिकता से करते हैं। परमेश्वर को सुगंध द्रव्य नहीं चाहिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को होम बलि और मेल बलि नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका पूरा दिल चाहिए, परमेश्वर को आपका पूरा घर चाहिए, परमेश्वर को घर का एक कोना नहीं चाहिए। ये परमेश्वर ऐसा है जो हमारा 100% मांगता है। वो हमारा सप्ताह का एक दिन नहीं मांगता है, वो 7 दिन मांगता है। वो दिन का केवल 1 घंटा नहीं मांगता है, वो दिन का 24 घंटा मांगता है। पूरा का पूरा परमेश्वर के सामने हम जब अर्पण कर देते हैं अपने आप को और कहते हैं, प्रभु मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। कैसे हम ये जानते हैं इस बात को? क्योंकि यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को इसी प्रकार से प्रार्थना करना सिखाया। जब तुम लोग प्रार्थना करेगा, बोलना, परमेश्वर तेरा राज आए, मेरा राज नहीं, मेरा कलीसिया का राज नहीं, मेरा कोई चीज नहीं प्रभु, जो कुछ हो तेरा पूरा हो और मैं उसके लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। परमेश्वर हमें अपने जीवन को समर्पित करने के लिए बोलता है। यिर्मयाह उसका 7 उसका 4 देखिए, बहुत ही रोचक पद है। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। 3 बार यिर्मयाह इस बात को कहता है। इस झूठ में, इस फ्रॉड में, इस फरेब में मत फंसना। ओ हम लोगों के पास परमेश्वर यहोवा का मंदिर है, ये परमेश्वर यहोवा का मंदिर है, ये परमेश्वर यहोवा, यानी परमेश्वर यहोवा हमारा है। खाली है वो, परमेश्वर छोड़कर निकल गया है तुम लोग, तुम्हारे पास ढांचा बचा है। इस धोखे में मत रहना कि तुम्हारा हाथ का बनाया हुआ मंदिर में परमेश्वर रहता है, तुम्हारा हाथ का बनाया हुआ चर्च में परमेश्वर रहता है। यिर्मयाह बोल रहा है ये झूठ है, इस पर विश्वास मत करना, नहीं तो तुम लोग परमेश्वर को खो देगा। 8 पद में कहता सत्य है, देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता है। क्या है झूठ बात? ये परमेश्वर यहोवा का मंदिर है, परमेश्वर यहोवा यहां रहता है, यहां पर हम आकर मेल बलि चढ़ाते हैं, होम बलि चढ़ाते हैं, सुगंध द्रव्य चढ़ाते हैं, परमेश्वर खुश होता है। ये झूठ है। परमेश्वर को इससे मतलब नहीं है, परमेश्वर को किसी और चीज से मतलब है। परमेश्वर को मतलब है जब तुम यहां से निकलता है और अपने घर जाता है, तुम्हारा जिंदगी कैसा है। जब तुमको कोई नहीं देखता है, तुम्हारा जिंदगी कैसा है। गरीबों के साथ तुम कैसा व्यवहार करता है, किसी का लूटता तो नहीं है, घमंड से बात तो नहीं करता है। तो परमेश्वर को उससे मतलब है, और हम लोग सोचते हैं परमेश्वर को इससे मतलब है। और जब यीशु मसीह आया, उसने कहा यरूशलेम के मंदिर को देखकर ईंट पर ईंट नहीं रहेगा, तहस नहस कर दिया जाएगा। और सामरी स्त्री से कहा आत्मा और सच्चाई से आराधना होगा। उसका मतलब ये होता है मेरे प्रियो, ये जो धर्म का विधि रीति रिवाज है जिसको हम लोग पालन करके सोचते हैं परमेश्वर बहुत खुश है, हम चर्च जा रहे हैं, चर्च से आ रहे हैं, रजिस्टर में मेरा नाम है, दान दे रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, हम सोचते हैं बहुत परमेश्वर खुश है। वास्तव में परमेश्वर किसी और चीज को आपके जीवन में देखना चाहता है। उसके रजिस्टर में नाम चढ़ा है कि नहीं? उसका रजिस्टर में नाम तब चढ़ता है जब हम उसके मार्ग पर चलने लगते हैं, जब यीशु का शिष्य हम बन जाते हैं, जब यीशु के बताए हुए मार्ग पर अपने जीवन को चलाते हैं, जब सत्य पर हम चलने लगते हैं। यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, मैं ही परमेश्वर की धार्मिकता हूं। तुम्हारे अधर्म को लेने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं, तुम्हारे अधर्म को मैं लूंगा और मेरी धार्मिकता को तुम्हारे ऊपर मैं डाल दूंगा, ताकि तुम परमेश्वर के साथ संबंध बना सको, क्योंकि तुम्हारा धर्म का कार्य तुमको परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकता है। 700 साल पहले यशायाह यिर्मयाह इस बात को बोल रहा, तुम लोग धर्म के काम पर भरोसा कर रहे हो, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर अपने वचन पर चलने वालों को ढूंढ रहा है।
यशाया उसका 3 अध्याय 10 पद में लिखा है, धर्मी से कहो उनका भला होगा। कौन है ये धर्मी? जो परमेश्वर के धार्मिकता पर चल रहे हैं। धर्मी का मतलब ये नहीं है किसी विशेष धर्म के लोग, धर्मी का मतलब है जो धार्मिकता में चल रहे हैं। धार्मिकता का मतलब क्या है? परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के वचन को मानना, परमेश्वर के सत्य पर, परमेश्वर के खराई पर अपने जीवन को चलाना। आज सुबह परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं रीति और विधि को अब जो है उसमें फंस कर मैं नहीं रहना चाहता हूं प्रभु, मैं धार्मिकता में जीवन बिताना चाहता हूं, मैं खरापन में जीवन बिताना चाहता हूं, मैं तेरे मार्ग पर चलना चाहता हूं, जिस मार्ग पर तू हमें चलाना चाहता है मैं तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूं, मैं अपना क्रूस प्रतिदिन उठा करके तेरे पीछे चलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं तेरे साथ रहने पाऊं प्रभु। परमेश्वर इस्राएलियों को देखकर बड़ा क्रोधित हो रहा था। जब यशाया पढ़ेंगे, यिर्मयाह पढ़ेंगे, होशे पढ़ेंगे, योएल पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि परमेश्वर बार बार ये कह रहा, क्यों नहीं ये लोग समझता है मैं क्या चाहता हूं। ये लोग क्यों भौतिक चीजों को हमको प्रसन्न करना चाहते, ये लोग क्यों नहीं आत्मिक अंदरूनी जीवन को ठीक करना ये लोग चाहता है, क्यों नहीं मेरे बताए मार्ग पर ये लोग चलना चाहता। मालूम क्यों परमेश्वर को बड़ी पीड़ा हो रही थी? इसलिए क्योंकि परमेश्वर समस्त मानव जाति के लिए इनको चुना था कि ये लोग एक प्रोटोटाइप होंगे, ये लोग एक नमूना होंगे पूरा दुनिया के लिए कि जो जिंदा परमेश्वर है उसको कैसे आराधना किया जाए। परमेश्वर और मानव का जो ये इतिहास जो चल रहा है, इसमें यहूदी लोग बहुत ही प्रमुख थे क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना था सारी दुनिया को आशीष देने के लिए। पूरे इब्राहिम की कहानी को आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उसको चुना था ताकि तो सारी दुनिया आशीष पाएगी। परंतु ये लोग बार बार परमेश्वर से दूर हो जा रहे थे और परमेश्वर को केवल दिखावा में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और परमेश्वर बहुत ही इन पर क्रोधित हो गया। होशे उसका 11:1-2 में परमेश्वर कहता है, इज़राइल जब बालक था, यानी जब मिस्र देश से मैं उसको निकाल रहा था, तब मैंने उससे प्यार किया। लिखा है, पर जितना मैं उनको बुलाता था वे उतना मुझसे दूर भागते थे। परमेश्वर बहुत दुखी है, वे मुझको छोड़ करके झूठे बलिदानों में अपना जीवन बिता रहे हैं। मैंने उससे प्रेम किया, मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको मिस्र से निकाला एक बड़ा उद्देश्य के साथ कि सारी दुनिया के लिए ये लोग आशीष का कारण बनेगा। पर ये लोग क्या कर रहा है? उतना ही हमसे दूर जा रहा है और ये लोग झूठे बलिदानों में अपने जीवन को ये लोग व्यर्थ कर रहा है। यशाया 5:2 में कहता है, उसने उसकी मिट्टी खोदी और पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई, उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया, दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। बड़ा है दुखद चित्रण है। परमेश्वर ने भूमि को कंकड़ पत्थर हटाया, परमेश्वर ने उसको सुंदर भूमि बनाया, दाख की बारी लगाया, गुम्मट बनाया ताकि उसकी रक्षा करे। परंतु लिखा है जब दाख हुआ तो निकम्मा दाख हुआ, व्यर्थ। परमेश्वर यहां इस्राएल के बारे में बता रहा है, हमने तुझको बुलाया, तुझको एक देश दिया, एक सुंदर दूध और मधु की धारा बहती हुई देश हमने दिया, पर मुझको मिला क्या? तुम लोग मुझसे दूर चले गए। आप और हमारे जीवन के लिए परमेश्वर हमसे पूछना चाहता, कहां से हम लोगों को परमेश्वर कहां लाया? क्या परमेश्वर हम लोगों के जीवन को देखकर बोल सकेगा दाख निकम्मा है तुम्हारा? या परमेश्वर बोलेगा मेरा अच्छा भला दास, तुम धार्मिकता में चल रहा है, मार्ग पर चल रहा है, मेरा हृदय अति प्रसन्न है। परमेश्वर बहुत दुखी थे इस्राएली लोगों से, परमेश्वर उन चुने हुए जाति से बहुत दुखी थे कि ये लोग परमेश्वर के धार्मिकता के मार्ग को छोड़कर अपना अपना मार्ग ले लिए हैं और केवल कर्म कांड से परमेश्वर की आराधना करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो परमेश्वर है, इस परमेश्वर को कर्म कांड से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यिर्मयाह 2:7 में लिखा है, मैं तुमको उस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उत्तम उपज खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने उसे अशुद्ध किया और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा, मैं तुमको सुंदर देश में लाया, मैं तुमको उत्तम उत्तम आशीषों से भरा, परंतु तुमने इस निज भाग को घृणित कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल हमसे दूर हो गया। इतना आशीष दे दिए, कभी कभी हम लोग अपने जीवन को झांक करके देखें तो हम लोग को पता चलेगा इतना आशीष हम लोगों को मिल गया कि आशीष देने वाला को ही भूल गए। हम आशीष में इतना मगन हो गए कि केवल दिखावे का प्रभु के संग हम चल रहे हैं, दिल हमारा प्रभु से लगा हुआ नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है नहीं मतलब है तुम्हारा धार्मिक
क्रिया कर्म से। मुझको नहीं मतलब है तुम कर्म कांड क्या कर रहा, मुझको मतलब है क्या तुम मुझसे प्यार करता है, क्या तू प्रतिदिन मेरे पास आता है, क्या तू प्रतिदिन मेरे वचन को पढ़ता है, क्या तू उस बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, क्या तू धार्मिकता के मार्ग पर चल रहा है, क्या तू सत्य के मार्ग को पकड़ा है, क्या तू उस परमेश्वर के खराई को अपने जीवन में उतारा। मैं वो देखना चाहता हूं, मैं धर्म नहीं, मैं धार्मिकता देखना चाहता हूं। तुमने मेरे निज भाग को घृणित कर दिया है। और तब यीशु मसीह इस दुनिया में आया और यीशु मसीह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि मैं धर्म लेकर नहीं आया हूं। मैं अदन का बगीचा में जो मानव और परमेश्वर का संबंध था, बिना धर्म का संबंध, धार्मिकता का संबंध था, वो खरापन का संबंध था, सत्यता का संबंध था, आज्ञाकारिता का संबंध था, परमेश्वर के सामने झुकने का संबंध था, नम्र रहने का संबंध था, घमंड नहीं कहने का संबंध था, परमेश्वर के उत्तम उत्तम आशीष को आनंद मनाने का संबंध था। वही संबंध लेकर आया। क्या तुम अपना जीवन मुझको देगा? यदि तुम मुझ पर विश्वास करेगा तो जो नियम तुम देखा है पुराने नियम में, वो सारा नियम मैं पूरा करने के लिए आया हूं। उसने कहा व्यवस्था को मैं खत्म करने नहीं आया हूं, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ये बोल रहा है, परमेश्वर का जो पुराने नियम में जो नियम है, जो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था लोगों को, वो व्यवस्था पूरा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से धार्मिकता चाहता था। जब पशु का बलिदान वो लोग कर रहे थे, परमेश्वर ये बता रहा था कि पाप के बदले में किसी को जान देना पड़ेगा, पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये परमेश्वर सिखा रहा था। और परमेश्वर के इस पूरे पुराने नियम में आप देखेंगे, मनुष्य को ये इंगित परमेश्वर कर रहा था कि मनुष्य पापी है और उसको किसी की सहायता की जरूरत है। और परमेश्वर इस इतिहास को एक और ले जा रहा था, जब सहायक को वो भेजने वाला था, जब स्वयं परमेश्वर देह धारण करके इस दुनिया में आएगा और मनुष्य को बोलेगा, देखा तुम लोग धार्मिकता को नहीं पा सकता है कर्म करके, क्योंकि मेरा धार्मिकता बहुत उच्च है, मेरा धार्मिकता, मेरा खरापन इतना ऊंचा है कि तुम अपने कोशिशों से उस धार्मिकता पर पहुंच नहीं सकता। इसीलिए मैं इस दुनिया में आ गया हूं, क्योंकि मेरी धार्मिकता ही मेरे उस नियम को पूरा कर सकेगी जो मैं चाहता हूं। और जब मेरी धार्मिकता का सारा नियम एक मेमना पूरा कर देगा, तो सब लोग जो उस मेमने पर विश्वास करेंगे वो परमेश्वर के क्षमा के हकदार हो जाएंगे, वो परमेश्वर का धार्मिकता का हकदार हो जाएंगे। मनुष्य अपने एफर्ट से, अपने कोशिश से धार्मिक नहीं हो सकता है। परमेश्वर का कृपा है कि परमेश्वर स्वयं मानव बनकर इस दुनिया में आया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता को पालें। और यीशु मसीह आकर के कहता है, सत्यमय हूं। जब संस्कृत भाषा में आप जाएंगे, धार्मिकता का जो शब्द है वो है धर्म, और धर्म शब्द जो जुड़ा हुआ है वो सत्य को दिखाता है। और ये सत्य कौन है? ये सत्य जिस पर मनुष्य को चलने के लिए परमेश्वर बोल रहा है, ये यीशु मसीह जो बोलता है, समार्ग सत्य और जीवन में हूं, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हारे लिए धार्मिकता लेकर आया हूं, मैं तुम्हारे लिए धर्म नहीं लाया हूं। धर्म तुमसे पूछता है तुम क्या करोगे, धर्म तुमको नियम बताता है क्या क्या करना पड़ेगा। और यीशु मसीह कहता है, मैं लाया हूं विश्वास, केवल तुम मेरे कार्य पर विश्वास करोगे, मैं तुम्हारे लिए कार्य करने आया हूं। अब तुमको कर्म कांड नहीं करना है, अब तुमको मेमना लेकर के यरूशलेम के मंदिर में नहीं आना है। अब मेमनाओं का मेमना आ गया है और वो अपने बलिदान को दे रहा है। अब किसी जानवर के मेमना को बलिदान की जरूरत नहीं है, अब केवल विश्वास करने की जरूरत है। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा तो मेरे पाप के लिए मरा। अब मेरा मेमना वो बन गया, जो मेमना मुझको खरीदना था, जो मेमना मेरे पाप के लिए मरना था, वो स्वयं यीशु ही बन गया। और यीशु मेरे लिए पाप को लेकर के इस क्रूस पर चढ़ गया, जिसके द्वारा से हम उद्धार पाते हैं। धर्म आपको बोलता है क्या क्या आपको करना है, यीशु मसीह आपको बोलता है मैं सब कुछ तुम्हारे लिए किया हूं। धर्म आपको बोलता है अपने अंदर झांक करके देखो तुम कौन हो। यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ और मुझको जांच करके देखो मैं कौन हूं, और यदि तुम मुझको पी लेगा तो अनंत जीवन पाएगा। धर्म कहता है आओ कोशिश करें परमेश्वर को ढूंढने की।
परमेश्वर को ढूंढने का मानवीय प्रयास है धर्म। और यीशु मसीह कहता है तुम कितना भी कोशिश कर लेगा परमेश्वर के ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर स्वयं नीचे आ गया है, परमेश्वर स्वयं मानव देह धारण कर लिया है, परमेश्वर स्वयं जो अज्ञात था हर पाप से, उसने पाप को ओढ़ लिया हमारे लिए, वो पापी लोगों के बीच में आ गया है। परमेश्वर ढूंढने निकला है मानव को। धर्म बोलता है क्या क्या कर्म करना है, यीशु मसीह बोलता है मैंने तुम्हारे लिए सारे कर्म कर दिए हैं। धर्म बोलता है अपने नैतिक जीवन को सुधारो, यीशु मसीह कहता है तुम्हारा कितना भी कोशिश करेगा अपने नैतिक जीवन को सुधारने का, पवित्र तुम कभी नहीं बन सकता है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए जान देने आया हूं। और आज सुबह मेरे प्रियो, यीशु मसीह का लहू आपके लिए बहाया गया, इसलिए नहीं कि आपको एक नया धर्म मिले, इसलिए कि आप परमेश्वर की धार्मिकता को पाले मुफ्त में अनुग्रह के द्वारा, ताकि परमेश्वर आपका पिता बन जाए। लिखा है जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिल गया। कैसे? एक पवित्र परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हम कैसे बन सकते हैं? पापी मन और पापी हृदय को लेकर एकमात्र तरीका है जब वो साक्षात परमेश्वर जो हमारे पाप के लिए बलिदान हुआ, जब उस पर हम विश्वास कर लेते हैं तो परमेश्वर का पुत्र हम बन जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा से परमेश्वर हम लोगों को अपने घर में लेपालक पुत्र और पुत्री के रूप में वो ग्रहण कर लेता है। यीशु मसीह के सुसमाचार को कहा जाता है सुसमाचार है। यीशु मसीह के सुसमाचार को अच्छा नियम नहीं कहा जाता है, यीशु मसीह के सुसमाचार को नया नियम नहीं कहा जाता, यीशु मसीह के कहानी को, यीशु मसीह के प्रचार को सुसमाचार कहा जाता है, गुड न्यूज बोला जाता है। ये इस तरह से है, एक न्यूज पेपर देने वाला लड़का आपके घर पर आता है, सुबह में न्यूज़पेपर फेंकता है, आप उस न्यूज़पेपर को खोलते हैं और उस न्यूज़पेपर पर लिखा होता है तुम्हारा सारा अपराध क्षमा हो गया है। स्वर्ग से एक अखबार देने वाला आया है, 2000 साल पहले मरियम की गोद में वो अखबार लेकर के आया। वो सारी दुनिया के लिए सुसमाचार, सारे सदियों के लिए सुसमाचार, सारी भाषाओं के लिए सुसमाचार, सब लोग अपनी भाषा में उस सुसमाचार को पढ़ सकता है। हर जाति का लोग, हर रंग का लोग उस सुसमाचार को पा सकता है, उस सुसमाचार पर विश्वास कर सकता है, ताकि सिंहासन के पास जैसे प्रकाशित वाक्य में हर भाषा का लोग खड़ा है और बोल रहा है मेमना का धन्यवाद जो हमारे लिए सुसमाचार को लेकर आया था, ताकि हम परमेश्वर के धार्मिकता को पा जाएं, ताकि हम परमेश्वर के धार्मिकता को पा करके परमेश्वर के पास हम पहुंचे, परमेश्वर का बेटा और बेटी हम बन सके। एक घटना यीशु मसीह के जीवन काल की है। एक व्यक्ति, एक स्त्री को पाप करते हुए पकड़ा गया और उसको पत्थरवाह किया जाना था। धर्म के नियम के अनुसार, धर्म के नियम के अनुसार उस पापी को पत्थरवाह किया जाना था। उसको पकड़ के लोग यीशु मसीह के पास ले आए, वो डरी सहमी सी गिरी हुई है, सब लोग अपने हाथ में पत्थर लिए हुए, इस स्त्री को आज पत्थरवाह करना है, क्योंकि धर्म ये कहता है इस पापी को मार डालो। और देखिए आज धर्म और धार्मिकता का मुकाबला होने वाला है। एक व्यक्ति वहां पर है और जो धार्मिकता को लेकर आया है, और जानते हैं उसने उजागर कर दिया कि केवल एक पापी स्त्री उस भीड़ में नहीं है, उस भीड़ में जितना लोग पत्थर लेकर के खड़ा है सबका सब पापी है। वो नीचे जमीन पर बैठ करके लिखने लगा और एक एक लोग उसको पढ़ रहा है, अपने पाप को देख रहा है और धीरे धीरे पत्थर गिर रहा है और धीरे धीरे सारी भीड़ छट गई। कैसे? यीशु मसीह ने यह बताया पाप एक भी धर्मी दुनिया में नहीं है, अगर मरना है तो सबको मरना है, पर इस पापिन स्त्री का बोझ लेने में आया हूं और तुम जितना लोग पत्थर लेकर आया है तुम लोगों का भी पाप लेकर के मैं जाऊंगा। उस दिन सबको छोड़ दिया गया। वहां पर न्यायियों का न्यायी आया है, न्यायाधीश आया है और वो चाहता तो सबको भस्म कर देता, क्योंकि सब पापी लोग हैं वहां, पर उसने सबको जाने दिया। उसने कहा बेटी क्या तुम लोग को उन्होंने दंड नहीं दिया, जाओ मैं भी तुमको दंड नहीं देता, फिर मत पाप करना। यीशु मसीह ने ऐसे ही उनको मुफ्त में क्षमादान नहीं दिया मेरे प्रियो, उसको मालूम था इस क्षमादान के लिए क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा उसको। ये एक घटना थी जो यीशु मसीह के जीवन में लोगों को दिखा रहा था। ये सारे विश्व के लोगों के लिए होने जा रहा है। व्यभिचार में पकड़ा गया लोग, नशा में पकड़ा गया लोग, हत्या में पकड़ा गया लोग, चोरी में पकड़ा गया लोग, झूठ में पकड़ा गया लोग। अब किसी पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, सबको इसी प्रकार से छोड़ा जाएगा। जब मैं क्रूस पर चढ़ूंगा मैं बहुतों को अपनी ओर खींच लूंगा, क्योंकि मैं धार्मिकता हूं।
मैं धर्म नहीं हूं, मैं कोई धर्म स्थल स्थापना करने नहीं आया हूं, मैं कोई नया नियम लेकर के नहीं आया हूं, मैं सुसमाचार लेकर के आया हूं जो सब जातियों के लिए होगा, जो सब भाषा के लोगों के लिए होगा, जो सभी लोगों के लिए होगा। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो धार्मिकता को पालेगा, परमेश्वर का धार्मिकता को पालेगा, उसे धर्मी घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए नहीं कि उसने धार्मिक काम किए हैं, इसलिए कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के धार्मिकता का सारा जो जरूरत था उसको पूरा कर दिया है। और आज यीशु मसीह हम लोगों को कहता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, आ जाओ मेरे पास। आज सुबह यीशु मसीह से कहे, यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, आप मेरा मेमना है, आप मेरा अनंत काल का मेमना है। पूरे पुराने नियम को देखेंगे तो आप पाएंगे यीशु मसीह के आने का तैयारी में पूरा पुराना नियम, सारे नियम और कानून यीशु मसीह की ओर इंगित करते हैं। जब आप महापवित्र स्थान को देखेंगे तो महायाजक साल में एक बार महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था और मेमना का लहू को लेकर के, और उस पर वो जो है संदूक था उस पर वो छिड़कता था। वो मर्सी सीट जिसके ऊपर दो स्वर्गदूत अपने अपने बाहों को फैलाए हैं, उसके ऊपर वो लहू को छिड़काव करता था। और उस संदूक के अंदर 10 आज्ञा वाली पटिया रखी हुई थी, और परमेश्वर इस रूप में उन लोगों को सिखा रहा था, इसराइलियों को, एक दिन आएगा, ये मेरा नियम है, ये मेरा कानून है, इसको लहू से ही ढकना होता है, क्योंकि मेरा नियम इतना ऊंचा है, मेरा धार्मिकता इतना ऊंचा है कि कोई भी उस धार्मिकता के पास पहुंच नहीं सकता है। इसीलिए लहू का जरूरत होगा उसको ढकने के लिए। एक दिन याजकों का याजक आ गया, महायाजक आ गया, और सबसे बड़ा महायाजक यीशु मसीह आ गया। उसने स्वयं अपना लहू ले लिया और वो महापवित्र स्थान में प्रवेश कर दिया, और उसने उस 10 नियम लिखे हुए उस पटिया के ऊपर अपने लहू को छिड़क दिया, और उस नियम को उसने ढांप दिया। जो दंड था वो नियम नहीं मानने का हमारे ऊपर और आपके ऊपर, वो दंड उसने क्रूस पर हमारे लिए चढ़ गया, उस दंड को भोग लिया। मेरा दंड और आपका दंड यीशु मसीह भोग चुका है। उस दंड को हमको और आपको नहीं भोगना है। हम लोगों को एक काम करना है, उस दंड से बचने के लिए विश्वास करना है यीशु मसीह पर, कि यीशु मसीह कोई धर्म को लेकर नहीं आया, वो धार्मिकता को लेकर के आया था, परमेश्वर की धार्मिकता को लेकर के आया था, ताकि हम और आप परमेश्वर को अपना पिता कह सके, ताकि हम और आप परमेश्वर को कह सके हम परमेश्वर के बेटे और बेटी बन गए। अब परमेश्वर हमारा हो गया, परमेश्वर के हम लोग हो गए। कैसे परमेश्वर के लोग हो गए? पापी लोग परमेश्वर का लोग कैसे हो सकता है? पापी लोग परमेश्वर का लोग हो सकता है केवल एक उसका उपाय है, मार्ग पर चलना पड़ेगा। कौन है वो मार्ग? यीशु मसीह वो है मार्ग। कौन है? कौन सत्य है? यीशु मसीह कहा, मैं सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं, आओ मेरे पास। बिना मेरे परमेश्वर के पास पहुंचना असंभव है। क्यों? इसलिए क्योंकि मनुष्य पापी है, और जब तक परमेश्वर का धार्मिकता का जो सीमा है, जब तक वहां तुम नहीं पहुंचेगा, परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाएगा। और मनुष्य कभी नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि मनुष्य गिरा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह आ गया मनुष्य के साथ रहने, ताकि मनुष्य को परमेश्वर से मिला सके बिना कर्मों के। अब हम परमेश्वर का पुत्र नहीं बने कर्म से, अब हम परमेश्वर का पुत्र नहीं बने हैं दान देकर, अब हम परमेश्वर का पुत्र बने हैं विश्वास से। यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है। जब लोग आपसे पूछता है कहां है आपका मंदिर, कहां है आपका चर्च, तो आप बोलिएगा, ये है मेरा मंदिर, ये है मेरा चर्च। हाथ का बनाया हुआ जगह नहीं, परमेश्वर का बनाया हुआ। कहां है आपका परमेश्वर? कहां उसका चित्र आप रखे हैं? उसका चित्र यहां है, क्योंकि मैं मंदिर हूं, मन मंदिर में परमेश्वर है। कहां है यीशु मसीह? क्या आपने देखा है? रोज देखते हैं, यहां है। मैं हूं परमेश्वर का मंदिर, यीशु मसीह मुझ में रहता है, मैं परमेश्वर का जन्म बन गया हूं। कहां है आपका बलिदान, जिसको लेकर के परमेश्वर के पास आप आ सकते हैं? और क्रूस पर चढ़ा यीशु मसीह की ओर दिखाइएगा, वही है मेरा बलिदान। और केवल मेरा नहीं, समस्त मानव जाति का। जो भी लोग उस बलिदान के ऊपर विश्वास करता है, उस बलिदान का लहू जो निकला है कलवरी क्रूस से, उसके लिए पर्याप्त है परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए। यदि आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो एक चीज यीशु मसीह के बारे जान ले, यीशु मसीह ने ईसाई धर्म की स्थापना नहीं की, यीशु मसीह ने क्रिश्चियन रिलीजन का स्थापना नहीं किया। ये शब्द ही नहीं है, पूरे बाइबल में आप ढूंढेंगे
तो ये शब्द ही नहीं है, धर्म शब्द है नहीं। बाइबल में धार्मिकता है, सत्यता है, खरापन है, और यीशु मसीह बोला वही हो मैं रिलीजन नहीं हूँ, मैं धार्मिकता हूँ। क्या आप यीशु मसीह को मौका देंगे अपने जीवन में आने का? क्या उसको बोलेंगे यीशु मसीह मैं चाहता हूँ आप मेरे जीवन का राजा बन जाइए, मैं चाहता हूँ प्रभु मैं कर्म कांड में ना फंसूँ प्रभु, मैं सत्य पर चलने वाला बनूँ। और सत्य कौन है? वो तो आप हैं। मैं उस मार्ग में चलना चाहता हूँ जिस मार्ग के बारे में भविष्यवक्ता लोग चीख चीख कर पुकार रहे थे, इस्राएलियों को बोल रहे थे, मैं उसी सत्य के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह बोला आओ मेरे पीछे चलो, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे चलो। यीशु मसीह नहीं बोला उस पास्टर के पीछे चलना, उस चर्च के पीछे चलना, उस धर्म के पीछे चलना। यीशु मसीह बोला मेरे पीछे चलना। एक बार मुड़ करके देखिए कि इसके पीछे आप चल रहे हैं। कि आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि आपने किसी धर्म को अपनाया है, क्योंकि यीशु मसीह ने तो कोई धर्म लाया ही नहीं था। क्या आपने धार्मिकता को अपनाया है? क्या आपका पाप क्षमा हुआ है? क्या आपने यीशु मसीह के लहू पर विश्वास किया है? क्या आपने ये विश्वास किया है यीशु मसीह का लहू मेरे लिए बहाया गया था और उसकी धार्मिकता के कारण मैं धर्मी ठहर गया हूँ, और उसके धर्मी ठहरने के कारण से मैं परमेश्वर के सामने हियाव के साथ जा सकता हूँ। आज जब परमेश्वर को हम लोग पुकारते हैं परमेश्वर आइए, तो कोई कारण नहीं है उसको परमेश्वर करके पिता कहकर पुकारने का। एकमात्र कारण है यीशु मसीह मेरे पाप का दंड भोग चुका है। अब परमेश्वर अपना कृपा हम पर उंडेल दिया है, अपना अनुग्रह हम पर उंडेल दिया है, उसका दया हमारे ऊपर बह निकला है। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा से एक आशीष हमारे ऊपर आ गई, एक सामर्थ हमारे ऊपर आ गया, एक जीवन हमारे ऊपर आ गया। परमेश्वर ने हम लोगों के लिए मार्ग खोल दिया उद्धार पाने का। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। क्या होता है ये अनंत जीवन? परमेश्वर के साथ रहना। कब मिलेगा ये अनंत जीवन? जैसे ही आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर और आप एक साथ रहने लगते हैं। रविवार को ही नहीं, केवल 24 घंटा परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर से भागकर आप कहीं नहीं जा पाएंगे, परमेश्वर आपके साथ रहता है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के साथ आपका एक संबंध हो गया है, क्योंकि परमेश्वर धार्मिकता ढूंढता है, परमेश्वर धर्म नहीं ढूंढता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप मनुष्यों से प्रेम करते हैं, और आप इतना प्रेम किए मनुष्यों के लिए कि आपने उनके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया प्रभु, ताकि हम आपके उस नैतिक जो मापदंड था उसको पार कर सके प्रभु। हम अपने कोशिशों से कभी भी आपको प्रसन्न नहीं कर सकते थे प्रभु, अपने प्रयासों से, अपने कर्म कांड से, अपने धार्मिक रीति विधि से कभी भी आपके उस नैतिक मापदंड के आगे नहीं जा सकते प्रभु। पर यीशु मसीह आप इस दुनिया में आ गए, आपने सारे व्यवस्था को पूरा कर दिया। जो जो परमेश्वर डिमांड किया था मनुष्य से, उन सारे डिमांड को यीशु मसीह आपने कलवरी क्रूस पर पूरा कर दिया प्रभु। अब हमको कुछ भुगतना नहीं है, अब हमको कुछ पूरा नहीं करना है, पूरा हो गया, क्योंकि क्रूस पर आपने पुकारा पूरा हो गया है, समाप्त हो गया है। और अब मैं केवल विश्वास से परमेश्वर का बेटा बन गया हूं, परमेश्वर का बेटी मैं बन गई हूं। और परमेश्वर हम धन्यवाद देते इस सौभाग्य के लिए जो आपने हम लोगों को दिया है प्रभु। आपने हम लोगों को ये अवसर दिया, आपके संग हम लोग रहे, प्रतिदिन आपके साथ संबंध बनाए। प्रभु दया करिए, जितने भी लोग आज इस वचन को सुने, हर एक पर अपना आशीष का हाथ रखिए। यदि कोई ये सोच रहा है प्रभु कि हम अपने दान से, बलिदान देकर हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, प्रभु आज आपने हमें बताया आपको नहीं पसंद है ऐसा होम बलि, ऐसा मेल बलि जिसमें दिल जुड़ा हुआ नहीं है। आपको पसंद है जब हम आपके मार्ग पर चलते हैं, आप प्रसन्न होते हैं जब आपके नियम को हम लोग मानते हैं प्रभु। आप प्रसन्न होते हैं जब आपकी धार्मिकता से हम जीवन बिताते हैं। और प्रभु धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए कि आपने हमारा परमेश्वर आप बन गए और हमको अपना बेटा और बेटी आपने बना लिया प्रभु। हर एक को आशीष दे प्रभु, हर एक के घर पर, हर एक के जीवन पर भरपूरी दे प्रभु। और प्रभु होने दे हम लोग धर्म के लोग नहीं पर धार्मिकता के लोग बने प्रभु। हमारा जीवन खरा जीवन हो, हम लोग सत्य पर चलने वाले लोग बने, यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाले लोग बने। धन्यवाद देते, सारा आदर और महिमा आपको देती, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती, सुन लीजिए और ग्रहण कर लीजिए। ऐसा ही
परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, परमेश्वर का कृपा आपके ऊपर हो। आशा करते हैं परमेश्वर के वचन से आप लाभान्वित हुए हैं। आज सुबह धार्मिकता को पकड़े रहिएगा, और परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह है। यीशु मसीह को पकड़े रहिएगा, यीशु मसीह का महिमा करते रहिएगा, यीशु मसीह का नाम को फैलाते रहिएगा, यीशु मसीह का राज्य का प्रचार करते रहिएगा। यीशु मसीह धर्म को लेकर के नहीं, धार्मिकता को लेकर के आया, ताकि हम उसके धार्मिकता से परमेश्वर के लोग बनने पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर का कृपा आपके ऊपर हो, परमेश्वर का महिमा आपके घर पर भर जाए, पवित्र आत्मा की संगति में आप रहिए। यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह आपके घर में इस सप्ताह भर जाए भरपूरी के संग, और परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके घर में भरपूरी के संग भर जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय यीशु।